तो इट वाज अ ह्यूज लॉस। वो क्या इशू था, तो विल डिस्कस दैट टुडे। मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर अगर आप एफ बी ए करने का सोच रहे हो, पर्टिकुलरली होलसेल की साइड पे आप जाना चाह रहे हो और काफ़ी चांस है कि ये इशू कभी ना कभी आपके साथ भी हो, तो इस वीडियो को देख लेना। इस प्रॉब्लम को कभी भी जो है ना पूरी कोशिश करना कि अवॉइड करना, अदरवाइज़ यू कैन गेट इन टू ट्रबल, जिसमें से निकलना समटाइम्स पॉसिबल नहीं होता। तो यार आज की वीडियो में आई वांटेड टू शेयर जो मेरा एक एक्सपीरियंस हुआ अमेज़ॉन एफ बी ए का। मैं काफ़ी अरसे से, अबाउट 8-9 साल पुराना मेरा अमेज़ॉन का अकाउंट था, और ऑन एंड ऑफ में कभी कभार कोई ट्राई मार लेता था कुछ बेचने की अमेज़ॉन पे, बट मोस्टली इट वाज प्राइवेट लेवल। तो मुझे लास्ट ईयर समवेयर मिडल ऑफ द ईयर किसी ने मुझे इंट्रोड्यूस किया कि यार होलसेल जो है ना वो बड़ा ज़बरदस्त काम है, प्राइवेट लेवल तो जो है बड़ा मुश्किल काम है, वो आसान नहीं है। होलसेल में बस इधर से प्रोडक्ट लो और उधर किसी को बेच दो तो बड़े पैसे बन जाते हैं। तो आपने भी बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी, बहुत सारे अमेज़ॉन एफ बी ए के गुरुज बैठे हुए हैं और वो आपको बता रहे होते हैं कि जी होलसेल कहाँ से लेना है, कौन कौन सी जगहों से लेना है, मोटी मोटी बातें बता देते हैं। बट व्हेन यू गेट इनटू इट, अच्छी खासी खप है। बहुत से इश्यूज़ हैं। आई एम नॉट सेइंग कि नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर आप कर रहे हो तो बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट वन पर्टिकुलर इशू, जिसमें मेरा 9 साल पुराना अकाउंट था और 5 स्टार मेरी रेटिंग है। अभी मैं आपको अकाउंट तो खुला हुआ है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। हुआ ये कि उन्होंने डीएक्टिवेट कर दिया, और डीएक्टिवेट करने के साथ मेरा जो अपना प्राइवेट लेबल, जो अपना ब्रांड भी था, एक रजिस्टर हुआ हुआ था, यूएस में भी रजिस्टर्ड था, अमेज़ॉन ब्रांड रजिस्ट्री में भी रजिस्टर्ड था, और मैं उसमें भी सेल्स कर रहा था, वो भी बंद हो गया। तो मुझे कोई 10-12 हज़ार डॉलर का उस वक्त नुकसान हुआ, जो कि डबल भी हो सकता था क्योंकि मेरी इन्वेंट्री आ रही थी। अच्छा जी, ये अकाउंट है मेरा, होपफुली आपको नज़र आ रहा है। सेलर फीडबैक मेरा आप देखो, 5 स्टार, कोई इशू ही नहीं था अभी तक। 5 स्टार हुआ। पास्ट ईयर 9, पिछले 9 सालों से ये अकाउंट चल रहा था। यहाँ पे भी आप देख लो, रीएक्टिवेट योर अकाउंट, प्लीज़ टेक एक्शन टू कंटिन्यू। मैंने सारे एक्शन लिए हैं, कुछ भी नहीं हुआ। तो ये बंद है, इधर लिखा हुआ है डीएक्टिवेटेड। और थोड़ा सा मैं आपको इसकी हिस्ट्री दिखा देता हूँ, थोड़ी बहुत हल्की फुल्की। एक्चुअली सिर्फ एक नहीं, इन्होंने मेरे दोनों अकाउंट, जो मेरा एक कनाडा का था और एक यूएस का था, दोनों बंद कर दिए। पहले ये कनाडा खुला हुआ है, थोड़ा सा इसका देख लेते हैं सेल्स। अच्छा जी, ये कनाडा है। ये लास्ट 12 मंथ्स की सेल्स हैं। ये $15,000 की मैंने सेल की थी। जो ब्रांड, ये मेरा प्राइवेट लेबल ब्रांड था, मैंने किया और एफएक्स। पाकिस्तान में भी मैंने इसकी हल्की फुल्की चीज़ बेचने की कोशिश की थी, जो कि इतनी सक्सेसफुल नहीं हुई। बट एनीवेज, ये जो ब्रांड है ना डेक्से, और एक यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा, ये जिसकी 4,000 की सेल है, अ, वो एक्चुअली प्रॉब्लमेटिक ब्रांड था। और मतलब $15,000 की सेल पिछले 12 महीनों में। इससे पहले की भी कुछ सेल्स हैं, वो अभी इसमें पता नहीं इन्होंने कोई नया बनाया है, इसमें नज़र नहीं आ रहा। बट इसको देखते हैं। ये तो हो गया कनाडा का अकाउंट, ठीक है। यूएस का जो अकाउंट है मेरा, उसमें उसमें आ जाते हैं जनाब। ईयर टू डेट इसको ले जाते हैं, लेट्स से 12, पास्ट 12 मंथ्स कर लेते हैं। ऑलमोस्ट $11,000 की सेल थी फॉर यूएस। ठीक है जी, 11,000 ये, और 15-1 हज़ार वो, कोई 20-25 हज़ार डॉलर की सेल थी। इतनी ज़्यादा नहीं थी, इतनी एज ए बिगिनर इतनी कम भी नहीं थी। लेकिन अभी जब ये इन्होंने अकाउंट बंद किया, तो मेरा अच्छा खासा इन्वेंट्री जो है ना वो उसमें पड़ी हुई थी, और वो सारी ना उन्होंने मुझे वापस लेने दी। पैसे भी उन्होंने मेरे जो थोड़े देने थे वो भी नहीं दिए, और वो सारी इन्वेंट्री उन्होंने डिस्कार्ड कर दी। ये भी नहीं किया कि मुझे वापस कर दें, वो भी नहीं उन्होंने ऑप्शन दी। और वो सारी डिस्कार्ड करने के बाद उन्होंने मेरे क्रेडिट कार्ड को चार्ज भी किया, जिसमें वो सारी इन्वेंट्री फेंकने के जो है ना उसके भी पैसे उन्होंने लिए। तो अब मैं दिखा देता हूँ हुआ क्या था, इशू क्या था। तो जनाब, ये एक प्रोडक्ट था, मीएल ब्रांड। ये कोई टॉप टियर ब्रांड नहीं है, लेकिन इसकी अच्छी खासी सेल है यूएस में।
और कनाडा में भी थोड़ी बहुत है। तो मैं कनाडा में हुआ ये कि हो सकता है आप भी फॉर एग्जांपल होलसेल कर रहे हो, होलसेल में आप कहो कि यार मुझे एक ब्रांड मैंने देखा, वो ब्रांड जो है वो बड़ा ज़बरदस्त था, उसकी बड़ी सेल हो रही है, तो आप जाते हो अली बाबा पे, ठीक है। अली बाबा पे जाके आप ढूंढना शुरू कर देते हो कि यार ये ब्रांड यहाँ से मिल जाएगा कि नहीं। तो मैंने भी यही किया, अली बाबा पे मैं गया, अली बाबा पे जाके मैंने इसको ढूंढना शुरू किया। तो ये एक कंपनी है, वैसे तो मैं इनसे अली बाबा से काफ़ी कुछ लेता रहता हूँ। मैं कंपनी थोड़ी सी दिखा देता हूँ कि ये कंपनी जो है अच्छी खासी ठीक ठाक कंपनी है, 11 साल पुरानी कंपनी है, इनके अपने ब्रांड्स भी हैं और बहुत ठीक ठाक काम करते हैं ये लोग। ओए ओए, ये क्या है जी, ठहर जाओ भाई। अच्छा, तो इन्होंने ये काफ़ी कुछ बनाते हैं इन द स्पेस ऑफ कॉस्मेटिक्स, और बड़े ठीक ठाक इनके मशहूर ब्रांड्स हैं। तो सेकंड टियर ब्रांड्स हैं, बट इनकी भी ठीक ठाक सेल्स होती हैं यार, मतलब इट्स अनबिलीवेबल कि ये देखने में ऐसे फजूल से लगते हैं, लेकिन अगर इफ़ यू गो टू अमेज़ॉन यूएस और इनकी सेल्स देखो तो यू विल बी ब्लोन अवे कि यार इतने इतना बिकता है ये भी। एनीवेज, कमिंग बैक, तो ये कंपनी थी। अब मैंने इसको कहा शुरू में कि जी ये प्रोडक्ट है आपके पास, इसने कहा हाँ जी डियर मेरे पास ये प्रोडक्ट है, तो हम इसके मैन्युफैक्चरर हैं। इसने कोई वीडियो शीडियो भेजी मुझे, ये इस साइड पे वो उनकी है, ये मेरी है। प्राइस शाइस मैंने पूछी, इसने को मुझे बताया कि जी इतनी प्राइस होगी, ये होगा वो होगा। मैंने इससे पहले कोई कनाडा में एक कार्टन शार्टन मंगवाया था, और वो मैंने बेच के देखा। वो शुरू पे अमेज़ॉन ने उस पर जो है ना वो क्या कहते हैं उसको रोक दिया, और मुझे कहा कि जी आप बताएं आपने कहाँ से लिया प्रोडक्ट। तो वो ओरिजिनलिटी चेक कर रहे होते हैं, तो वो मैंने उनको एग्जैक्टली यही जो अली बाबा की जो इनवॉइस वगैरह जो मिलती है ना, वो उनको भेज दी कि जी मैंने यहाँ से लिया। मैंने कोई मतलब फ्रॉड मारने की कोशिश नहीं की कि यार मैंने पता नहीं कहाँ से लिया। तो वो उन्होंने अप्रूव कर दिया कि जी ठीक है आप बेच सकते हो ये। मैं कहा यार ज़बरदस्त। तो उसके बाद मैंने कोई 1100 पीस और मंगाया। तो खैर एक चीज़ जो मैं जिस पे आपको फोकस कराना चाह रहा हूँ ना, वो ये, यहाँ पे मैंने ऐसे पूछा आर यू द ओरिजिनल मैन्युफैक्चरर ऑफ दिस ब्रांड। तो ये जो हैं बाजी वो कहती हैं यस डियर। तो उसने कहा जी हम बनाते हैं ये, हम ओरिजिनल ब्रांड के लिए बनाते हैं। मैं कहा यार ज़बरदस्त। फिर उसने मुझे बोतल शोतल दिखाई कि ये देखें जी हाँ ये हम बना रहे हैं, ये फैक्ट्री के अंदर ये बॉटल्स जो है ना ये बन रही हैं इनकी, तो हम ही बनाते हैं ये। मैंने कहा यार ज़बरदस्त, ये देखो। अच्छा, ये ऑर्डर मैं आपको दिखा देता हूँ जो यहाँ पे किया था आखिरी, 1152 आइटम्स, ठीक है। इसकी डिटेल अगर देखनी है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये कोई ऑलमोस्ट 2500, बल्कि सॉरी 3000 यूएस डॉलर्स का था। तो ये मैंने इनसे मंगाया, और ये मैंने जो है ना ये जो ब्रांड चल रहा है इस वक्त भी बिक रहा है, अभी भी लोग बेच रहे हैं। तो ये मैंने बेचना शुरू कर दिया। तो हुआ ये कि अमेज़ॉन ने मुझे कहा कि जी ये आप फिर से एक दफ़ा और उन्होंने दोबारा मेल की। मैंने कहा जी ये आपने कहाँ से लिया। तो मैंने फिर से वही अली बाबा की इनवॉइस भेज दी कि जी ये मैंने यहाँ से लिया है, ये ब्रांड के लिए बनाते हैं, तो मैंने डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से लिया। उन्होंने कहा जी ये तो ठीक नहीं है, आपके पास ब्रांड की अप्रूवल नहीं है, तो आप जो है इसको बेच नहीं सकते। मैं कहा यार मैंने बाकी 6 लोग 10 लोग और भी बेच रहे, मैंने एक दफ़ा पहले भी आपसे ये डिस्कस किया था, आपकी मुझे एक मेल आई थी जिसमें मैंने आपको आपने पूछा था ये, और मैंने आपको बताया था कि जी मैंने कहाँ से लिया है, फिर आपने कहा था ओके ठीक है आप बेच सकते हो इसको। उसके बाद मैंने बड़ी लॉट मंगा ली, और अब आप कह रहे हो कि जी मैं ये बेच नहीं सकता। तो अमेज़ॉन का इतना बड़ा इशू है कि एक बंदे को दूसरे बंदे का पता नहीं होता, और इट्स अ ह्यूज कंपनी, उसके अंदर लिटरली प्रॉब्ली मेरा ख्याल है इफ़ नॉट थाउजेंड्स हंड्रेड्स ऑफ सेल्स स्टाफ होता है जो देख रहा होता है आपके अकाउंट्स वगैरह। ऑटोमेटिक फ्लैगिंग होती है, वो किसी के पास आया उसने देखा कि यार ये तो ठीक नहीं लग रहा है तो इसको बंद कर दो, उसने बंद कर दिया। अब मैं उसके साथ मगज़मारी मैंने अमेज़ॉन के साथ अच्छी खासी की, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ।
अच्छा, ये उनके साथ मगजमारी मेरी चल रही थी कि जी मैंने उनको सारे मैं इन्वॉइसेस भी देता रहा, हर तरह का एक्शन प्लान कभी कभार होता है, आप उनको दे दो तो वो कहते हैं अच्छा ठीक है गलती हो गई, आपको माफ़ कर देते हैं, अगली दफ़ा नहीं करना। लेकिन कुछ नहीं, मैं उनके साथ ठीक ठाक मगजमारी चलती रही। ये सारी उनके साथ जो है ना, ये तो एक एक थ्रेड है जिसमें ये बात चल रही है, दो तीन थ्रेड्स और भी हैं इस किस्म के जिन पे मैं उनके साथ बहुत कुछ जो वो बोलते रहे मैं उनको प्रोवाइड करता रहा। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे उन्होंने मेरा अकाउंट एक्टिवेट नहीं किया एंड आई लॉस्ट अबाउट 12-13 thousand dollars वर्थ ऑफ इन्वेंट्री। ये तो अलहदा हो गई उसके, क्योंकि मेरे पास सिर्फ ये नहीं था, मेरे पास और जैसे मैं अभी आपको दिखा रहा था ना कि मेरे पास और भी क्या कहते हैं ब्रांड्स थे। मेरा अपना ब्रांड था जो मैं बेच रहा था। तो जब अकाउंट बंद हुआ तो वो सब भी जो है ना बंद हो गया। ये वाले जो मैं आपको दिखा रहा था इसमें लास्ट 12 मंथ्स का दिखा लेता हूँ। ये जो ब्रांड थे ना, ये वाला मैनिक्योर एफएक्स, ये भी बंद हो गया। सब कुछ, वो इन्वेंट्री भी नहीं उन्होंने दी। तो टू कट शॉर्ट, अगर आप एफ बी अमेज़ॉन करना चाह रहे हो स्पेशली इन द स्पेस ऑफ होल सेल, तो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना कि आप सोर्सिंग कहाँ से कर रहे हो। एक चीज़ जो अमेज़ॉन अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस में लिखता है, जो कि कोई भी नहीं पढ़ता हम में से वो ये है कि अगर वो अलाउ कर भी देना, अनगेट भी कर दे आपको कोई चीज़ बेचने के लिए। गेटिंग होती है वो शुरू में जब आपका अकाउंट नया होता है ना, तो आप कुछ बेचने लगो तो वो आपको बेचने नहीं देते। वो आपसे कहते हैं कि यार इनवॉइस ला के दो और ये करो वो करो, वो आप दे भी दो इनवॉइसेस वगैरह, तो उसके बाद भी जो है ना हो सकता है वो आपको खोल दें आपको बेचने की इजाज़त दे दें। लेकिन दैट डज़ नॉट मीन कि उन्होंने आपको अप्रूव कर दिया। ये उनकी टर्म्स में लिखा हुआ है। और वो कहते हैं कि जी आपके पास ब्रांड का जो ब्रांड ओनर है, नॉट द मैन्युफैक्चरर, आपने एक्स वाई जी किसी डिस्ट्रीब्यूटर से भी लिया, क्योंकि होलसेल वाले मॉडल पे आप वो जो गुरुज सारे जो बैठे हुए आपको वीडियोस दिखा रहे होते हैं, वो बता रहे होते हैं जी ये डिस्ट्रीब्यूटर से ले लो, इस होलसेलर से ले लो। वो दे तो देंगे आपको, और उसमें से बाय द वे आप बहुत सारे नहीं भी देते इसी वजह से। तो अगर आपके पास एल ओ ए उसको बोलते हैं, लेटर ऑफ पता नहीं क्या, अप्रूवल ऑथेंटिकेशन, वो ब्रांड की तरफ से होना चाहिए। डिस्ट्रीब्यूटर इज़ नॉट द ओनर ऑफ दैट ब्रांड, ठीक है। अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर से ले लेते हो ना, ब्रांड ने एक्स वाई जी किसी को दिया है, आपने उस एक्स वाई जी से ले लिया, आपने वो लेके अमेज़ॉन पे चढ़ा दिया और जो है ना सेल शुरू हो गई है, ज़बरदस्त काम हो गया। जिस दिन भी आप पकड़े गए किसी वजह से, अमेज़ॉन में फ़्लैग हो गया आपका अकाउंट, और उन्होंने आपसे पूछ लिया कि ये आपने कहाँ से ख़रीदा है, और आपने बताया कि जी ये तो मैंने डिस्ट्रीब्यूटर से लिया, तो वो हो सकता है, इट्स वेरी पॉसिबल कि वो कहें कि जी आपके पास ब्रांड की अप्रूवल है और आपको जी नहीं है, तो वो आपका अकाउंट बंद कर दें। मेरे केस में बहुत सीवियर एक्शन था, हो सकता है ऐसा भी हो कि वो आपको उस ब्रांड की मना कर दें, आपको ना सेल करने दें। लेकिन अगर आपने अली बाबा वगैरह से लिया हुआ है तो फिर तो भूल ही जाओ ना, फिर तो ये होगा कि वो एब्सोल्यूट मतलब जो है ना मोस्ट प्रॉब्ली आपका अकाउंट बंद हो जाएगा जैसे मेरा हुआ है, एंड यू लूज़ एवरीथिंग जो कुछ भी आपने इन्वेस्ट किया हुआ है। अब इसमें ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम मेरे लिए ये था, ये तो जो नुकसान हुआ सो हुआ, मेरा 9 साल का अकाउंट जो है वो भी बंद हो गया सिर्फ इस फजूल जो है ना उसकी वजह से। तो बी वेरी केयरफुल अगर आप होल सेल में जाना चाह रहे हो, इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना। मैं पहले प्राइवेट लेबल करता था, ऑनेस्टली मुझे वो काम बड़ा ज़बरदस्त लगता है। मैंने दोबारा एक नया ब्रांड रजिस्टर किया, नया ब्रांड बनाया, मैंने नया अमेज़ॉन का अकाउंट खोला अपनी वाइफ़ के नाम पे, और उसको मैं एक्सेस करता हूँ क्या कहते हैं, क्योंकि मैं सेम एड्रेस पे हूँ, तो उसको अब मैं जो है ना रिमोट एक मैंने बनाया हुआ है डेस्कटॉप, वहाँ से मैं एक्सेस करता हूँ। उसका बैंक अकाउंट भी फ़र्क है, उसके साथ जो क्रेडिट कार्ड अटैच्ड है, वो सारी हैसल मुझे इस वजह से करनी पड़ी है कि मुझे दोबारा जो है ना अकाउंट खोलना पड़ा। एनीवेज ये वो अकाउंट है, इसकी मैं अपडेट्स आपको देता रहूँगा। अभी मैंने इस पर सेल्स शुरू की हैं। ये इसका जो है एडवर्टीज़मेंट मैंने अभी स्टार्ट किया है। इसकी अपडेट वगैरह प्रोडक्ट जो है ये मैं अभी आपको दिखा देता हूँ थोड़ी सी कि ये क्या सीन है।
इन्वेंट्री में आपको, बल्कि ये है ना प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट है जो मैं बेच रहा हूँ। शुक्र है ये उस वक्त मैंने ऑर्डर किया हुआ था, ये मेरे पिछले उसमें अमेज़ोन वाले अकाउंट में आना था। ये तकरीबन तकरीबन 1100 पीस थे और ये तकरीबन अराउंड 11-12,000 यूएस डॉलर्स की फ़र्दर इन्वेंट्री थी, जो कि बीच में स्टॉक हो गई क्योंकि अकाउंट बंद हो गया था। अब दोबारा उस खप में दोबारा अकाउंट बनाने में, दोबारा से रिव्यूज़ जनरेट करवाने में मेरे कोई 3-4 हज़ार डॉलर फिर लग गए डाउन द ड्रेन फॉर नथिंग। तो बहरहाल अभी अकाउंट खुल गया, इसके मैं अपडेट्स आपको देता रहूँगा। तो इफ़ यू वांट टू बी इन दी अमेज़ॉन स्पेस, वैसे तो मेरे चैनल पे मैं और भी उल्टी सीधी हरकतें करता रहता हूँ, तो आप देखते रहो। अमेज़ॉन एक अलहदा है जो वो मैं कर रहा हूँ। एक बिज़नेस मेरा पाकिस्तान में भी है, उसके बारे में भी कभी बात करेंगे। तो ये मैंने ब्रांड रजिस्टर किया है और ये अब इसके रिव्यूज़ शूज़ जो हैं, अभी वो वाइन एक अमेज़ॉन का प्रोग्राम होता है, उस पर रिव्यूज़ इकट्ठे करने के लिए रिव्यूज़ तो अच्छे आए हैं, ठीक ही चल रहे हैं। 4.6 है, दैट्स नॉट बैड। 4.8 होता तो ठीक ठीक हो, ज़बरदस्त हो जाता। बट ये प्रोडक्ट है। अब ये इसकी वीडियोज़ मैंने ये सारी बनवाई हैं। इसमें जो है ये जितनी आंटियाँ हैं जो ये तारीफ़ें कर रही हैं इसकी, ये सारी खुद मैंने इनको पैसे दे के ये बनवाया है। कहाँ से बनवाया है वो भी मैं बता दूंगा। सो जस्ट फॉलो अलॉन्ग। ये रिव्यूज़ हैं। सेल्स वेल्स जो हैं इसकी अभी शुरू हो गई हैं थोड़ा सा। ये तो आई थिंक लेट मी, इन्होंने ना अपना वो थोड़ी सी रिपोर्टिंग चेंज की है। पहले ये बिज़नेस रिपोर्ट्स अब पता नहीं नए उसमें क्यों नहीं आती। तो अभी मंथ टू डेट मैं आपको दिखा देता हूँ। 27 ऑर्डर्स अभी रिसेंटली, वेरी रिसेंटली स्टार्टेड दिस। तो आप देखते रहना। अभी ऑब्वियसली प्रॉफिटेबल नहीं है। पहले 2-3 महीने तो बिल्कुल भी प्रॉफिटेबल नहीं होता, आपकी जेब से पैसे जा रहे होते हैं क्योंकि आप एडवर्टाइजमेंट में ख़र्च कर रहे होते हो पैसे। अब इसकी रैंकिंग्स जो हैं वो हल्की हल्की ऊपर आना शुरू हो रही हैं। ये हीलियम जो है टूल जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, दी एब्सोल्यूट बेस्ट यही है। इसके कुछ कीवर्ड्स हैं जो मैं ट्रैक कर रहा हूँ। अब आहिस्ता आहिस्ता ये जो है ना, ये ऑर्गेनिक रैंक हैं इन कीवर्ड्स के। ये अब ये स्पॉन्सर्ड रैंक्स हैं जो मैं एडवर्टाइज़ कर रहा हूँ। ये थोड़े थोड़े जो है ना, एक दो दो चार कीवर्ड जो है हिलजुल शुरू हुई है, ऊपर आने शुरू हो गए हैं। इसका हीट मैप है। ये अब फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे ये 87 पे आ गया है एक, ये 256 पे है, ये 50 पे आ गया है पहला। फर्स्ट पेज यूजली होता है 45 से नीचे, अगर आपकी मीनिंग ऊपर अगर आपकी रैंकिंग हो ना, तो आप फर्स्ट पेज पे आते हैं। तो आई कीप यू पोस्टेड। अगर आप अमेज़ॉन में इंटरेस्टेड हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलना, और लेट्स सी हाउ इट गोज़। तो जो भी होता है मैं आपको दिखाता रहूँगा ये अमेज़ॉन FBA का, और यू विल गेट दी ट्रू पिक्चर। लोग क्या करते हैं, वो आपको सिर्फ ये पार्ट दिखाते हैं सेल्स का, दे डोंट टेल यू अबाउट के खर्चे क्या हो रहे हैं। तो लगता है ऐसे, अब मैं दिखाने को, अगर मेरा ये अकाउंट बंद ना हो और मैं आपको ना दिखाऊं ज़्यादा चीज़ें, और मैं कहूँ कि यार मैंने $25,000 की सेल कर दी है, क्या कमाल कर दिया। बट टू बी ऑनेस्ट इसमें मैंने कुछ भी नहीं कमाया, नुकसान ही हुआ है मुझे सारा। तो ये जो नया मैंने अकाउंट बनाया, दैट विल बी अ गुड वे टू सी के क्या होता है अमेज़ॉन में। एंड इफ़ दिस इज़ समथिंग यू वांट टू डू, तो डू चेक आउट। ऑलराइट, बहुत लंबी बात होगी। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अंटिल दैट,